बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी किताब का जो है छठा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अर्थ's एनवायरनमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स। उसमें हमारा पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अगर आपको याद होगा, ये टॉपिक हमने पहले यूनिट में पढ़ा था जब हमने ऑनलाइन जूम क्लास दी थी। आप में से जिसने वो क्लास अटेंड की होगी उसको याद होगा, लेकिन यहाँ हम फिर से इसको रिपीट करेंगे। मैं दोबारा आपके लिए एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। एटमॉस्फेयर जो है, जैसे आप यहाँ देखते हैं, अपनी स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ थिक एनवेलप। ये वो ऐसी मोटी गिलाफ है कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस and small amounts of finely divided liquid and solid aerosols। ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने ऐसी गिलाफ बनाई है जो हवा की है, जिसमें एक मिक्सचर है गैसेस का, और इसमें छोटे बड़े लिक्विड या सॉलिड एरोजॉल्स भी हैं। और ये जो है एटमॉस्फेयर, इट सराउंड्स द अर्थ एंड परमीट्स इट्स क्रस्ट। और ओशंस का क्रस्ट भी परमीट करता है। एटमॉस्फेयर जो है, as you know, it plays a dominant role. Atmosphere plays a very dominant role in sustaining life on earth। क्यों? For it provides oxygen, जैसे आपको पता है, which nearly all organisms need in their respiration। और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट जो एटमॉस्फेयर के हैं, they are instrumental in causing weathering and erosion of rocks। एटमॉस्फेयर का जो डायनेमिक नेचर है, चेंजिंग नेचर है, it serves to distribute the energy of solar radiations received by the earth। जैसे मैंने आपको बोला, एटमॉस्फेयर जो है, it is a mixture of many gases। आप गैसेस देख सकते हैं यहाँ पे, you can see इसका कंपोजिशन आप देख सकते हैं। यूजुअली जैसे आपको पता है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 29%, सॉरी 20.95% या 21% हम लिखते हैं। आर्गॉन, उसके बाद तीसरा नंबर आर्गॉन का है 0.9%। कार्बन डाइऑक्साइड आज 0.035%। नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टॉन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ओजोन है, वाटर वेपर्स है और बाकी ट्रेस गैसेस। इसके अलावा, इन गैसेस के अलावा, atmosphere contains huge numbers of solid and liquid particles। जैसे मैंने अभी आपको बोला, solid और liquid particles, जिनको aerosols बोलते हैं। and इसमें से कुछ गैसेस जो हैं, they may be regarded as permanent atmospheric components that remain in fixed proportion to the total gas volume। जैसे अभी हमने यहाँ बात की नाइट्रोजन, ऑलमोस्ट ये बहुत टाइम से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो 78%, 21%। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, दे वेरी इन क्वांटिटी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, अगर हम यही दो गैसेस लेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो दो गैसेस हैं, दे मेक अप अबाउट 99%। आप इसको ऐड कैसे देख सकते हैं, तकरीबन 99% यही दो गैसेस एटमॉस्फेयर में। क्लीन ड्राई एयर जो है, उसमें 99% जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी गैसेस जो हैं, मोस्टली इनर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट ओनली 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो डीप लेयर है through which the gaseous composition of atmosphere is generally homogeneous। बहुत दूर तक, बहुत गहराई तक अगर हम जाएंगे जमीन से ऊपर, तकरीबन ये होमोजेनियस है। ये गैसेस कंपोजिशन एक जैसा है, और इसलिए हम बोलते हैं होमोस्फीयर। भी कभी कभी हम इसको दूसरा नाम बोलते हैं HOMO, होमोस्फीयर। हायर ऑल्टीट्यूड क्या होता है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर चेंज कॉन्सिडरेबली। जितना हम ऊपर जाएंगे,
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एयर की चेंज हो जाते हैं और उस वाले लेयर को हम वहां बोलते हैं हेटेरोस्फीयर. दैट इज नोन एज हेटेरोस्फीयर. So far as the structure is concerned, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो जोनल स्ट्रक्चर है, जिसको स्ट्रैटिफिकेशन हम बोलते हैं, यूजुअली इसकी जो स्ट्रैटिफिकेशन है एटमॉस्फेयर की, इसका जो जोनल स्ट्रक्चर है, is based on the variation of temperature with increasing altitude, based on the manner in which the temperature varies with increasing altitude. जितना हम ऊपर जाएंगे ज़मीन से डीप इनटू द एटमॉस्फेयर, जितना हम ऊपर जाएंगे इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड के साथ साथ जिस तरीके से टेम्परेचर वेरी हो जाता है, उस बिना पर, उस बेसिस पर एटमॉस्फेयर के डिफरेंट और डिस्टिंक्ट जोन्स बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जोन जो है, जो जमीन के नजदीक है, दैट इज नोन एज ट्रोपोस्फियर. फर्स्ट लेयर दैट इज ट्रोपोस्फियर. This is the lowest zone of the atmosphere. जमीन के नजदीक जो है, reaching to a height of about 16 किलोमीटर, जमीन से ऊपर तकरीबन 16 किलोमीटर की गहराई तक या 16 किलोमीटर की ऊंचाई हम बोलेंगे यहाँ पे, इक्वेटर पर 16 किलोमीटर. इट ग्रेजुअली डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल्स. तकरीबन पोल्स पे इसकी जो हाइट है खाली 8 किलोमीटर दिखाई गई है, अब बताया गया है only 8 kilometers. And ये भी बताया जाता है कि the depth of this troposphere also varies with seasons. Summers में ज़्यादा deep होता है और winters में shallow होता है. सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो टोटल एटमॉस्फेयर की है, दैट इज इन द ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि ये ज़मीन के नज़दीक है और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो है, डेंसिटी जो है सारे गैसेस की, सारा दबाव जो है वो नीचे की तरफ ही है, इसलिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो टोटल एटमॉस्फेयर की है, दैट इज फाउंड इन दिस ट्रोपोस्फेयर. तकरीबन सारे वाटर वेपर्स, dust particles, they are concentrated in troposphere. और इसी ट्रोपोस्फियर में एयर करंट्स का मूवमेंट होता है, vigorous and turbulent movements of air currents. That is the characteristic feature of this troposphere. बहुत सारे गैसेस कंपोनेंट्स ट्रोपोस्फियर के, जैसे वाटर वेपर है, डिस्कसिंग ट्रोपोस्फियर, वाटर वेपर की मैंने बात की, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है या मीथेन है. These gases absorb the heat energy reflected by the earth's surface. जमीन की सरफेस से जो हीट रेडिएशंस, इंफ्रारेड वेव्स जो वापस चली जाती हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, they are being absorbed by these gases, जिससे एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है. Therefore these gases are known as greenhouse gases. Particularly इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और वाटर वेपर्स है, थोड़ा नाइट्रस ऑक्साइड भी इसमें आता है. Like other components of atmosphere, concentration of greenhouse gases, this also decreases with height. High altitudes पे heat energy reflect जो जमीन की सरफेस होती है, that is not retained through absorption but is transmitted through the space. जो ऊपर होगा वहां ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन कम है, जो हीट वहां तक जाएगी वो ट्रांसमिट हो जाएगी थ्रू स्पेस. दैट इज व्हाई एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है इस ट्रोपोस्फियर में, जमीन के ऊपर जब ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. इट इज सेड atmospheric temperature within the troposphere decreases with increasing height, with increasing altitude, at a rate of about 6.4 degrees centigrade
पर किलोमीटर। हर किलोमीटर में तकरीबन जब हम ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड हर किलोमीटर कम हो जाता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल एनवायरमेंटल लैपस रेट। दिस इज नॉर्मल एनवायरमेंटल लैपस रेट, याद रखना। एंड यू नो कि सारी जो लाइफ एक्टिविटीज़ है, मोस्ट ऑफ द लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो क्लाउड्स हैं, जो धूप है, छाँव है, मौसम बदलते हैं या अबर है, बाकी चीज़ें हैं, ये सारा का सारा कारोबार जो है दिस इज़ रेस्ट्रिक्टेड सो फार एज वी नो, दिस इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू दिस ट्रोपोस्फियर। ये सब का सब जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रोपोस्फियर तक ही महदूद है। सारी एक्टिविटीज़ जो हैं लाइफ की ज़्यादा इसी ट्रोपोस्फियर में हो जाती है। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे वी विल सी वन मोर लेयर दैट इज नोन एज स्ट्रेटोस्फियर, द नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक जोन, जो अब 16 किलोमीटर से ऊपर की हम बात करेंगे। अगर हमने बोला ये ट्रोपोस्फियर है 16 किलोमीटर तक एवरेज में इक्वेटर पर, इसके बाद अगर हम 16 से ऊपर जाएंगे तकरीबन 50 किलोमीटर तक अबव द सी लेवल, दिस लेयर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फियर। इसको बोलेंगे हम स्ट्रेटोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। और ये जो बाउंड्री है बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें थोड़ा ट्रोपोस्फियर के कैरेक्टर्स हैं, थोड़ा स्ट्रेटोस्फियर के कैरेक्टर्स हैं, इस ट्रांजिशनल बाउंड्री को यहाँ बोलते हैं ट्रोपोपाज। This is known as tropopause, the boundary between the troposphere and the stratosphere. अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे तो वहां क्या है, नो टर्बुलेंस, वहां कोई टर्बुलेंट मोमेंट नहीं है एयर का। एब्सेंस ऑफ टर्बुलेंट कंडीशंस या चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, ये बातें वहां नहीं है। इसलिए क्या होता है, द मटेरियल्स वंस इंजेक्टेड इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर, जो मटेरियल एक बार स्ट्रेटोस्फीयर में चला गया, that tends to remain there for years together, वो सालों साल वैसा का वैसा वहां रह जाता है। There has been seen a very good example of ammonium sulfate aerosols, देखा गया है अमोनियम सल्फेट एरोजोल्स, अमोनियम सल्फेट के पार्टिकल्स वहां बहुत टाइम से, जो एक बार वहां चले गए वो वैसे के वैसे वहां देखे गए, तकरीबन 20 किलोमीटर की ऊंचाई। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, हम स्ट्रेटोस्फीयर की बात कर रहे हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इस लेयर में O3 गैस देखी गई, बहुत ज्यादा प्रेजेंस है ओजोन की, दिस इज ओजोन, ओजोन गैस। तो अल्लाह ने हमारे ऊपर एक ओजोन का गिलाफ रखा हुआ है, ओजोन की एक बहुत मिकदार रखी है ट्रोपोस्फीयर से ऊपर ही। कहा जाता है जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सूरज से शुआएं आती हैं, उसमें से बहुत सारी शुआएं बहुत हार्मफुल होती है, जिनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बोलते हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी रेज, एंड दीज solar radiations, ultraviolet radiations, they are very harmful. Once they reach stratosphere, they are absorbed by ozone. इनको यहाँ ये ओजोन गैस जो है absorb कर लेता है, and this gets converted into heat. जब ये absorb हो जाती है ओजोन की वजह से तो वहाँ हीट जनरेट होती है। मतलब ये, हम जब यहाँ से ऊपर गए थे, हम जब ओजोन की जगह पहुंचे, अभी तक तो यहाँ टेम्परेचर डाउन हो जाता था, लेकिन ओजोन लेयर पर जब हम पहुंचे स्ट्रेटोस्फीयर में तकरीबन 20-25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, हमने वहां देखा ओजोन जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस विद एलिवेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर। अगर वहां ओजोन लेयर नहीं होता, अल्लाह ने नहीं रखा होता,
the ultraviolet rays would have reached the Earth's surface and proved to be deleterious and harmful to life forms. तो जमीन पर जो जिंदगी थी, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे वाटर की लाइफ है, उसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो जाती. And this is the most important feature of ozone. Sorry, this stratosphere. That is ozone layer. कभी कभी इसको बोलते हैं इस एरिया को ओजोनोस्फीयर भी. उसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे, we'll see one more layer that is known as mesosphere. It extends 50 किलोमीटर तक. यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर था, 50 से ऊपर जाएंगे तकरीबन 90 किलोमीटर तक. 50 से 90 तक जो लेयर है, इसको बोलते हैं मीजोस्फीयर. दिस इज नोन एज मीजोस्फीयर. इसी तरह से जैसे वहां पे बाउंड्री थी, उसको हमने ट्रोपोपाज बोला था. यहाँ पर जो बाउंड्री है स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के दरमियान, 50 किलोमीटर से ऊपर जो लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर जाएंगे, the boundary between the stratosphere and the mesosphere, this is known as stratopause. इसको यहाँ बोलते हैं stratopause. It is said mesosphere जो है, there is a very low concentration of O2 and nitrogen. वहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बहुत कम मिकदार पाई जाती. The gaseous molecules, they have symmetrical structures, इसलिए they possess little capacity to absorb solar radiation. यहाँ फिर वही हो जाता है. Within the mesosphere, temperature again gets decreased with height. It is said it is the coldest place above the earth and has an average temperature around minus 85 degree centigrade. mesosphere का average temperature जो है minus 85 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके बाद ऊपर जाएंगे, वी आर डिस्कसिंग ज़ोनल स्ट्रक्चर. हम जमीन से ऊपर एटमॉस्फेयर में हैं. पहले लेयर को हमने ट्रोपोस्फीयर बोला, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर हमने देखा, उसके बाद हम और ऊपर जाएंगे, अपर मोस्ट जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज नोन एज थर्मोस्फीयर. यू कैन सी दिस इज थर्म. थर्म मीन्स हीट, as the name indicates. This layer extends from 90 kilometers ऑल्टीट्यूड से ऊपर तकरीबन 1000 किलोमीटर. इसको हम बोलते हैं थर्मोस्फीयर. एंड इस बाउंड्री को बोलेंगे मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के दरमियान जो बाउंड्री है, इसको हम यहाँ मीजोपाज बोलेंगे. मीजोपाज, द बाउंड्री between mesosphere and thermosphere. This is known as mesopause. Thermosphere contains extremely minute concentration of oxygen ion, O positive, molecular oxygen ion, O2 positive, and molecular nitrogen ions, N2 positive, ionic form में होते हैं. These ions can efficiently absorb invisible short wave solar radiation. As a result, क्या हो जाएगा? यहाँ फिर temperature increase हो जाएगा with elevation. That is why this is known as thermosphere. इसलिए हम इसको यहाँ thermosphere बोलते हैं. These are the most important 4 zones of atmosphere. This is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. Usually, this classification is based on the variation of temperature with increasing altitude.